हम हैं ब्रिजमोहन यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। इस समय साथियों हम गोकुलपुर ग्राम सभा में हूं और यहां पर यदुवंश नगर डंबरपुर के ही रहने वाले अभय यादव जी, जो लोहिया वाहिनी के जिला प्रवक्ता के पद पर काम कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ में अभय यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अभय यादव जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आप प्रोग्राम किए हैं, जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पुण्यतिथि मना रहे हैं आप। जी कितने तारीख को प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम श्रद्धेय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की याद में रखा गया है। हमारे यहाँ कार्यक्रम 10 अक्टूबर उनके पुण्यतिथि के दिन 10 अक्टूबर को 4 बजे से शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम माननीय लालजी वर्मा जी को आमंत्रित किए हुए हैं और साथ ही में डॉक्टर संग्राम यादव अतरौलिया से चलकर आ रहे हैं, वही विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। उनके साथ ही आ रहे हैं लालचंद यादव जी, जो भालचंद यादव खलीलाबाद के सांसद जी हैं, वो यहाँ पे पधार रहे हैं। उन्हीं के साथ में हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय पारसनाथ यादव जी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और साथ में इसमें हम इस आयोजन को इसलिए कर रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी को याद करेंगे और नेताजी के बारे में लोगों को सजग और सबल करेंगे, उनके बारे में बताएंगे लोगों को कि नेताजी ने कितना संघर्ष किया है। इसीलिए एक विरह का आयोजन किया गया है, जिसमें रुचि यादव प्रतापगढ़ से चल के आएंगी। और इस आयोजन में हम लोग छात्र, नौजवान, किसान, इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए नेताजी के पद चिन्हों पे चलने का कार्य करेंगे, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे और यहाँ पे सम्मान दिया जाएगा, युवाओं को सम्मान दिया जाएगा। तो ये तो यहाँ पे लगभग कितना भीड़ होने वाला है? लमसम अनुमानित हम लोग एक जो परमिशन लिए हुए हैं 100 से 150 आदमियों का भीड़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे ग्राम सभा आसपास की क्षेत्रीय जनता जितनी भीड़ में एकत्र होगी उतना ही हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और इस कार्यक्रम में हम लोग जो क्षेत्र के प्रतिभाशाली किसान हैं उनको, और जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको, और साथ ही में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। इससे युवाओं का हौसला अफजाई हो सके। युवाओं का हौसला अफजाई करके हम ये चाह रहे हैं कि हर साल नेताजी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और क्या कहते हैं, उनके विचारों के बारे में लोगों को बताया जाए कि कितना संघर्षरत उनका जीवन रहा, और जिससे छात्र नौजवान की आवाज़ बुलंद हो, यहाँ का किसान प्रगतिशील कर सके, जिससे वह कुछ एक नई खोज करे। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है हमारा। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो है एक संगठन के रूप में अच्छा काम करके और यहाँ लोकसभा, अम्बेडकर नगर लोकसभा से लालजी वर्मा को सांसद बनाया, लेकिन अभी कटेहरी विधानसभा जो है वो खाली हो चुका है विधायक का। तो 10 सीटों में से एक कटेहरी विधानसभा है, जिसमें यादव, वर्मा, मुस्लिम, ये सारे लोग लालजी वर्मा के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर इनके घर से किसी भी सदस्य को उपचुनाव का टिकट मिलता है तो हम विरोध करेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व पे कोई उंगली और हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जितने भी सदस्य होंगे, वो लोग जो निर्धारण करेंगे, हम उनके पद चिन्हों पे चलकर उनके ही काम को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसमें हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे। हमारे यहाँ यही नहीं, हमारे बगल में अयोध्या, जो आज क्या कहते हैं पूरे विश्व में विश्व प्रख्यात हो चुका है, वहाँ से अवधेश प्रसाद जी जीते हुए हैं, उनकी सीट भी खाली हुई है मिल्कीपुर, वहाँ भी उपचुनाव होना है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला आएगा, मिल्कीपुर में आज प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अभी जल्द में प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं अजीत प्रसाद जी, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और यहाँ से जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको टिकट देगा, हम लोग उसका सम्मान बढ़ाएंगे। अभी जैसे कि कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ जनता ऐसी है जो कटेहरी विधानसभा की, जो लालजी वर्मा को टिकट के लिए बोल रहे हैं कि कन्फर्म हो गया है, टिकट मिल चुका है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे ऐसी कोई विचार नहीं है। जो लिखित प्रमाण जब आएगा उस पे हम लोग विचार करेंगे। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं काम करेंगे। जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व दे देगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग पीडीए की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पीडीए की आवाज़ में कल दिनांक 8 तारीख को साइकिल न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो क्या कहते हैं आजमगढ़ से हरी झंडी दिखा के माननीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी ने उसकी
हरी झंडी दिखा के उसको निकाला हुआ है। हमारे बॉर्डर पे आज हमारे यहाँ गोसाईगंज में पहुँच जाएगी। वो कल हमारे विधानसभा से निकलते हुए फैजाबाद की तरफ रवाना होगी। 10 तारीख का माननीय नेताजी के पुण्यतिथि पर उसका समापन मिल्कीपुर उपचुनाव में भी होना है। वहाँ लोगों को सजग और सबल किया जाएगा, समझाया जाएगा, अपने विचारों के बारे में बताया जाएगा। वही कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे, हम लोग किसी चुनाव और किसी मुद्दे को नहीं लेकर कर रहे हैं। हम लोग ये व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहे हैं। नवरात्रि के पावन बेला पर और नेताजी के पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। आप लोग पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए के तहत जो है, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, ये सारे लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव ये फर्जी मतलब पीडीए चला रहे हैं। असली पीडीए तो अलग अलग पार्टियों के लोग काम कर रहे हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी हुआ, बहुजन समाज पार्टी हुआ, उसी में समाजवादी भी पार्टी आती है। जी देखिए पीडीए हम लोगों का नारा रहा और उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव, जो लाखों करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन है, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट मेट्रो मैन है, जो क्या कहते हैं यहाँ पे विकास की जाल बिछा दिए हैं, उनके द्वारा नेतृत्व लिया गया। और यहाँ पे पीडीए की सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और पीडीए के लोगों को हक से ज़्यादा हमने यहाँ पे क्या कहते हैं टिकट दिया गया है। और हमारे यहाँ देखिए सामान्य सीट पर आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को टिकट देकर सांसद बनाया गया है, जो कि क्या कहते हैं अनुसूचित जाति से आते हैं, और उनको आज बुलंद किया गया है। अयोध्या में एक सांसद, नवनिर्मित सांसद सामान्य सीट पे आया हुआ है। वो मिल्कीपुर चुनाव से सुरक्षित सीट पे लड़ा करते थे, उनको लाके यहाँ पे लड़ाया गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो फैसला लिया है, हम लोग पीडीए की हक की बात करते हैं और पीडीए के हक में हमेशा काम करते रहेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब लोकसभा के समय जब चुनाव हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी पीडीए की तरफ से आवाज़ उठाया गया था कि आरक्षण संविधान ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन भाजपा के लोग बोलते हैं कि हवाई फर्जी आवाज़ उठाकर लोगों का वोट ले लिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये कितने लोग क्या क्या कर देते हैं यहाँ पे, कुछ किसी का कहना नहीं है। हम लोग यहाँ पे पीडीए का वोट उठा के, पीडीए की बात करके, पीडीए के लोगों को पहले टिकट दिया है, तब उसके बाद उनका वोट लिया है। पीडीए के सबसे ज़्यादा सांसद माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय तीसरी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं कहेंगे हम, तीसरी पार्टी ये है जो क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा सांसद जीत के दिया है। आदरणीय नेताजी के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज इतने सांसद हमारे यहाँ मौजूद हुए हैं। और हम लोग पीडीए की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। हमारा जो संविधान बचाने की बात है, हाँ, अगर संविधान पे अगर हम लोग क्या कहते हैं अगर इतना आवाज़ ना उठाए होते तो ये लोग आज सरकार बना के और आरक्षण के विरोध में काम करते। सरकार तो भाजपा की बनी हुई है। देखिए सरकार भाजपा की बनी है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग विपक्ष में अगर इतना मजबूती के साथ ना होते तो वो लोग संविधान बदलने का पूरा काम करते। आप लोग कई भाषणों में इनके माननीय नेताओं का ध्यान दिए होंगे। आप लोग क्या कहते हैं हर उनके भाषण में ये हुआ करता था कि अगर मेरी 405 सीटें आ जाएंगी तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं संविधान बदल देंगे। अच्छा, आप अभी बताइए कि जैसे कि भाजपा सरकार बोलती है गौ हत्या बंद करिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसी क्षेत्र में आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान हैं। आपको किसान को लेके आपका क्या कहना है? देखिए किसान दिन रात मेहनत मजदूरी कर वो यहाँ पर कार्य करता है, और उसके बाद क्या कहते हैं उनका बेटा सुबह 4 बजे निकल के दौड़ता है, उसके बाद नौजवान फौज में जाने के लिए तैयार रहता है। फौज की भर्ती आज अग्निवीर कर दिए हैं ये लोग 4 सालों के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी की चाहे जब सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी की नहीं समाजवादी की चाहे जब सरकार बनेगी, तो हम लोग अग्निवीर सेवा ख़त्म करने का कार्य करेंगे। और रह गई बात किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, देखिए नेताजी 14 साल की उम्र में अगर नहर बंद करवाए थे, तो हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर आज अपने यहाँ कार्यक्रम कराएंगे और यहाँ से हमारा पशुओं को खेदने का कार्य करेंगे। कि आपको मालूम है कि अभी उपचुनाव आ गया है, कभी भी डेट जो है क्लियर हो सकता है जी। तो उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर रही है? देखिए हम लोग लगातार 10 की 10 सीटें जीतते आए हैं। जब भी उपचुनाव होता था, उपचुनाव हम लोगों का ही रहता था, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष में वो लोग माननीय
योगी आदित्यनाथ जी जब भी आते हैं तो फैजाबाद चले आते हैं जल्द से जल्द। वहाँ पहुँच के क्या कहते हैं, वहाँ मिल्कीपुर में बार बार वहाँ पे अभी हम लोगों को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि समूह की जो महिलाएं कार्य करती हैं, जो समूह की महिलाएं कार्य करती हैं, उनको क्या कहते हैं लुभावने वादे दिए जा रहे हैं। उनको सिलाई मशीन ज़िले भर में जो आवंटित होनी है, ज़िले भर में महिलाओं को जो क्या कहते हैं समूह के महिलाओं को स्कूटी और सिलाई मशीन जिससे रोटी रोजगार कर सकें, वो पूरे ज़िले में जो बंटना है उसको सिर्फ और सिर्फ मिल्कीपुर में ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी बंटवा रहे हैं। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग ये कहेंगे जो कार्य करना है पूरे ज़िले के लिए करना चाहिए, किसी एक विधानसभा किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए और हम लोग पूरी की पूरी सीटें चुनाव जीत रहे हैं और हम लोग पीडीए का नारा लेकर एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे 10 उपचुनाव में 10 सीटें जीतेंगे। आदित्यनाथ योगी 7-8 साल से यही बोल रहे हैं जब से उनकी सरकार बनी है कि हर समाज को हम एक नज़र से देख रहे हैं। अब चाहे वो 50 बीघे वाला हो, चाहे 5 बीघे वाला हो, चाहे 0 वाला हो, राशन तो सबको बराबर दे रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, राशन दे रहे हैं ना, रोजगार की बात आ जाती है तो उसमें घोटाला कर देते हैं। ये अभी हमारे यहाँ जब शिक्षक भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें देखा उन्होंने किस तरीके से उसमें किस तरीके से लोगों को क्या कहते हैं बरगलाया गया और उस पर क्या नाम है आरक्षण के नाम पे दबाया गया 69,000 शिक्षक भर्ती को। आप देख लीजिए किस तरीके से ओबीसी एससी और एसटी लोगों को दरकिनार किया गया। इसीलिए हर सबको एक नज़र से नहीं देख रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जातिवादिता फैलाने का कार्य करते हैं। हम लोग पीडीए के साथ साथ उसमें ये नहीं है कि पीडीए में हम लोग क्या कहते हैं कि एक ही जात वर्ग, एक ही समुदाय और 75% वाले लोगों को किनारे करते हैं, 85% वालों को। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सबको एक नज़र से देखते हैं। पीडीए एक हम लोगों का नारा है, पीडीए पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और पीडीए पे हम लोगों ने यहाँ पे सांसद जिताने का कार्य किया। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अभय यादव जी जिला प्रवक्ता लोहियावानी के जिला प्रवक्ता हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 तारीख को अभय यादव के देख रेख में मुलायम सिंह यादव जी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और जहां पर रुचि यादव जो हैं बिरहा गायक हैं और वो आ रही हैं। जो 4 बजे से प्रोग्राम है 10 तारीख को, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आकर और कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो साथियों, हम लोगों का ये पोस्टर छपा हुआ है, पंपलेट ले आइए, पंपलेट लाइए, लाल का उसमें हम लोग उसमें एकदम लिखे हुए हैं कि जो छात्र उत्तीर्ण किए हुए हैं, जो इस वर्ष छात्र हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ में क्षेत्र के किसान, उन्नतशील नहीं कहेंगे हम, जो प्रगतिशील किसान हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उन किसानों को सम्मानित करेंगे और साथ ही जो क्या कहते हैं क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सम्मानित करेंगे। जो हमारे यहाँ नई नौकरियां पाए हुए हैं छात्र, नौजवान, प्रतिभाशाली युवा, उनको भी सम्मानित करेंगे, जिससे क्षेत्र के युवाओं का एक बार मनोबल ऊंचा हो। नेताजी के पद चिन्हों पे कार्य कराएंगे और हमारे दादाजी लोग भी बताएंगे किस तरीके से बिरहे का आयोजन क्या किया गया है। हाँ दादाजी, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? जगन्नाथ यादव। तो अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है, इससे आप लोग इससे क्या समझ पा रहे हैं कि इससे क्या करने वाले हैं? इससे समझ पा रहे हैं कि हमारा समाज इकट्ठा होगा, हमारा देश विकास करेगा और यहाँ का नागरिक जागृत होंगे। अच्छा, ये बताइए कि गौशाला के लिए सरकार जो है इतना पैसा दे रही है, हर ग्राम सभा के लिए गौशाला दे रही है, आपके ग्राम सभा में गौशाला अभी तक क्यों नहीं बना? भाई कर्मचारी खा रहे हैं तो यहाँ कोई प्रोग्राम हो नहीं रहा, क्या बताएं हम। किसान परेशान है जानवर से, और क्या बताइए। राजाराम, कुछ ना बताए भाई भैया। अरे ना कुछ बोल ना पाई। कई साल उम्र बा ये बताए? 80 साल। 80 साल में कई इलेक्शन देखे हैं ना? बहुत घने पढ़े देखे। ये सरकार से आप लोग खुश है कि नहीं है? आदित्यनाथ योगी सरकार? ना कम है, 8-9 साल है। ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कुछ खराब काम बता दीजिए। खराब काम का बताइए। अब महंगाई चरम सीमा बा कि मैंने ये देखा, दवाई बल से चलते ही 4 खुराक दवाई मैंने 95 रुपये हुए।
यही देख लिया कौन बड़ी कीमती दवा ना है 95 रुपया थे। मतलब महंगाई बहुत है। महंगाई की मारा आवारा पशुओं की यहाँ समस्या है कि नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो गौशाला के लिए प्रधान जी को बोला जाए। अरे तो प्रधान प्रधान के माध्यम से गौशाला खुल रहा है। वो लायक ना है। प्रधान वो लायक है ही ना है कि है प्रधान आपके यहाँ? अरे यही है भैया, वो वहीं हुए टेंटवा हुए उनके। हैं तो कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं? करत है जो उनके समझ में आवत बा। चलिए ठीक है। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।